दिल्ली में शराब पीने की उम्र को 21 साल कर दिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मनीष सिसोदिया ने दी जानकारी। डॉक्टर साहब, अभी दिल्ली सरकार का एक नया फरमान आया है कि शराब की पीने की उम्र जो है युवाओं को 25 साल से 21 साल कर दी गई है। कांग्रेस तमाम इसका विरोध कर रही है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, इसको देखिए, हर देश, दिल्ली की हर जनता, हर राजनीतिक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले इसका विरोध किया। कहा कि भाई जो नीति लेके आ रहे हैं, जो ये आबकारी नीति इन्होंने दिल्ली विधानसभा में पास की है, जिसमें पीने की उम्र 25 से अब 21 कर दिए हैं, और हम इसका बिल्कुल विरोध करते हैं। इससे क्या होगा कि दिल्ली में अपराध बढ़ेगा, लोगों के घर उजड़ेंगे और हमारी माँ बहनों का बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। जो दिल्ली सरकार तो दावा कर रही है कि हम इससे रेवेन्यू बढ़ेगा, दिल्ली का बजट बढ़ेगा, इस तरह के दावे दिल्ली सरकार कर रही है। नहीं, रेवेन्यू देखिए, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को इतना उनको समझ होनी चाहिए कि क्या मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जहां से रेवेन्यू बढ़ सकता है। दिल्ली की जनता को नशे में धकेल करके ही क्या ही इसी से इससे रेवेन्यू बढ़ेगा? कितने परिवार बर्बाद होंगे, दिल्ली में क्राइम कितना बढ़ेगा, दिल्ली की स्थिति क्या होगी, दिल्ली की जो मतलब क्या इमेज पूरे देश में जाएगी दिल्ली की। जा रहा है कि हर वार्ड में 3 ठेके खुलना अनिवार्य है। आप किस तरह से इसका विरोध करेंगे? हम इसका बिल्कुल विरोध करते हैं। हर वार्ड में 3 ठेका, आप भाई हम कहते हैं आप जन रसोइयां शुरू करिए जिसमें गरीबों को भोजन मिले। मैं कहता हूँ एक वार्ड में आप 3 डिस्पेंसरी खोलिए, आप स्कूल खोलिए। आपने कहा था 500 स्कूल खोलेंगे, आज तक 6 साल हो गए, एक नया स्कूल आपने नई बिल्डिंग नहीं बनाई। पुरानी कुछ बिल्डिंगों में आपने टाइल लगा दी, पेंट कर दिया, उसको आप शिक्षा का मॉडल कहते हैं। और आप एक वार्ड में 3 शराब की दुकानें खोल रहे हैं। जो समय पहले 10 बजे का था, जो जितनी भी ये दुकानें बंद होने का, आज आपने रात्रि 3 बजे तक ये दुकानें खुलेंगी। आप देखिए दिल्ली में किस तरह का तांडव होगा, किस तरह का अपराध होगा, लोगों का घर से बाहर निकलना बंद होगा, लोग नशा करेंगे, लूट, चोरी, हत्याएं, अपराध बढ़ेगा, माँ बहनों का घर से बाहर निकलना बंद हो जाएगा। सरकार बड़े बड़े होर्डिंग लगा के महिला सुरक्षा की बात कर रही है, तो क्या लगता है कि महिला को सुरक्षा खतरे में पड़ेगी इससे? नहीं, आप ये देखिए कि देखिए जितने भी दिल्ली में अपराध होते हैं, हर अपराध के, बड़े अपराध के पीछे पता कि वो नशे में थे। चाहे वो शराब का नशा हो, चाहे वो किसी भी चीज का नशा हो, नशा होता है। तो दिल्ली की स्थिति ठीक नहीं होने वाली। आप लोग किस तरह से इसको जारी रखेंगे? नहीं देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी का तो उनको गरीब व्यक्ति की और दिल्ली की जनता की बिल्कुल चिंता नहीं है। उनका इसके पीछे जो ध्येय है वो एक बहुत बड़ी मोटी रकम इनसे लेना, महीने मंथली लेना। और दूसरा, अब तक जो दुकानें थी, जो शराब की दुकानें थी, इनको सरकार अपने नियंत्रण में चलाती थी। इन्होंने विधायक में कहा कि सारी जो अभी जो विधानसभा में जो बिल पास किया, उसमें कहा भी सारे ठेके प्राइवेट हाथों में चले जाएंगे। अब जहां परचून की दुकान होगी वहां आपको शराब मिलेगी, घर घर में डिलीवरी होगी। आप खुद समझ सकते हैं कि क्या मतलब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का बेटा युवा है, क्या वो मतलब उनका बेटा घर में मंगाए तो उनको स्वीकार है? ये गरीब का घर उजड़ जाए तो उनको चिंता नहीं है, क्योंकि उनको रेवेन्यू चाहिए, पैसा चाहिए, चुनाव लड़ना है, पूरे देश में भाग रहे हैं। दिल्ली में इनकी स्थिति खराब हो रही है तो पूरे देश में भाग रहे हैं। इस तरह की इस बिल का हम बिल्कुल विरोध करते हैं
और भारतीय जनता पार्टी घर घर जाके हस्ताक्षर अभियान करेगी। बहनों के साथ जो हमारी कीर्तन मंडली है उनके बीच में बात रखेंगे। क्या आप बताएं क्या ये होना चाहिए? आज दिल्ली में देखिए सारे सामाजिक संगठन, जितने धार्मिक संगठन, जितने कीर्तन मंडलियां, दुनिया भर के लोगों के फोन तो हमें आ रहे हैं कि भाई ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, दिल्ली उजड़ जाएगी, दिल्ली खत्म हो जाएगी, दिल्ली बर्बाद हो जाएगी। सर बिहार में भी तो शराब पे पाबंदी है, तो वहाँ का रेवेन्यू तो अपने आप चल रहा है, सही चल रहा है। दिल्ली का ही क्यों खराब हो रहा है रेवेन्यू? देखिए रेवेन्यू, मैं कहता हूं कि अब तक भी देखिए आज मतलब मैं कहता हूं कि क्या पहला एक ऐसा मुख्यमंत्री जी है, पहला एक ऐसा राज्य है जिन्होंने 800 करोड़ रुपया केवल रेवेन्यू से आएगा। वो बहुत सारी चीजें हैं। आप रोडें अच्छी बनाइए, आप एलिवेटर रोड बनाइए, उन पे आप टोल टैक्स लगाइए, है ना, आप अच्छी शिक्षा दीजिए, बच्चों से फीस लीजिए, अच्छे अस्पताल बनाइए, उनमें आप चार्ज लीजिए, है ना। जनता को फ्री भी तो दिया जा रहा है काफी सामान, क्या सामान दिया जा रहा है फ्री में? बिजली, पानी, नहीं वाईफाई, हॉस्पिटल, शिक्षा। नहीं, आप ये बताइए कि आप बिल आप देखिए कि मान लो 10 घरों में बिल आ रहा है, 2 में फ्री आ गया, 8 में तो बिल आ रहा है, एक आप घर का बिल दूसरे घर में आ रहा है। पानी आप देखिए, आप कल्याणपुरी त्रिलोकपुरी हमारा जो महीवा जिला है इसमें जाके देखिए, त्रिलोकपुरी कल्याण पीने लायक पानी नहीं है। पीना तो दूर की, पानी 2-2 दिन 3 दिन पानी नहीं पहुंच रहा लोगों को। जब जल बोर्ड के अधिकारियों से बात हुई सर, वो ये कह रहे हैं कि काफी समय से जो पाइपलाइन थी वो डैमेज हो गई है और वो टाइम लगेगा उसको सुधरने में। देखिए मैं अभी मेरे सामने अभी 3-4 दिन पहले त्रिलोकपुरी का एक बात है, एक पाइपलाइन फटे हुए 15 दिन हो गया, रोड पे दुनिया भर का पानी भरा। हमारे कुछ वहाँ के आरडब्ल्यू के लोगों ने, वहाँ के ज्वाइंट फॉर्म ने कंप्लेंट कर करके थक गए। फिर हमने कहा, हमने जेई जो थे उनको कहा भी कि शाम तक ये काम होना चाहिए। तो जल बोर्ड के लोग तो मगन हैं, सारा जल बोर्ड के जो आ रहे हैं मीटर चेक करने, वो सब इन्होंने प्राइवेट एजेंसी को सेल कर दिया। इन्होंने सारा ही जल बोर्ड प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं, मनमानी होगी, सब कुछ होगी, है ना। जिसके घर में पानी भी नहीं आ रहा वो भी बिल दे रहा है। ऐसे कितने हजारों केस हमारे पास है कि उनके घर में पानी नहीं आ रहा लेकिन बिल जरूर आ रहा है जी। वो अपनी बात किसको रखेंगे? आप मुख्यमंत्री के घर तक निकलते कोई उनको आगे जाने। एक बुजुर्ग, हम आपको बात करते हैं त्रिलोकपुरी के एक ब्लॉक में मैं बात करता हूँ अभी, एक बुजुर्ग दंपति, दोनों बुजुर्ग है, दोनों की उम्र मेरे ख्याल से 70 साल से ऊपर है, 51,000 का बिजली का बिल आ रखा है। विधायक से लेके पार्षद से लेके धक्के खा खा के परेशान हो गए, लेकिन आज वो दोनों बेचारे इतने परेशान हैं कि वो 51,000 का बिल है। कहते हैं जी हम एक बल्ब जलाते हैं और कुछ हमारे पास है नहीं, एक छोटा सा फ्रीज है उसको जलाते हैं, 51,000 का बिल आ गया। नहीं, उस पर बात हुई थी मेरी, तो विधायक जी ने ये कहा था कि वो पैसा आप किस्तों में भर सकते हो। नहीं, उन्होंने 15,000 रुपये जमा कराए, लेकिन ये बताइए 51,000 रुपये किस बात के? नहीं, किस्तों में करवाते थे विधायक देखिए जी ने। जो भी ये जो देशी जो कंपनियां हैं ये सब प्राइवेट कंपनियां हैं, मिली भगत है। नीति है जो दिल्ली में इन्होंने बिल्कुल जो शराब के प्रति है, नहीं होना चाहिए। देश की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली देश की कोई भी यहाँ घटना घटती है तो उसका उसका संदेश पूरे विश्व लेवल पे जाता है। सर मेरा एक सवाल है कि एक साल से जनता लॉकडाउन, कोरोना, इस सबसे बड़ा जूझ रही थी। मुश्किल में पटरी पर आए, कोरोना के केस फिर बढ़ रहे हैं। दूसरा ये केजरीवाल सरकार का फरमान, शराब की उम्र को शराब युवा और ज्यादा पिए, तो किस तरह का असर पड़ेगा समाज पर, जरा बताएं। नहीं देखिए, जो कोरोना के केसेस है वो पूरे देश में बढ़ रहे हैं। इसके लिए मैं ये कहूँगा कि भाई हम लोगों को अपनी सेफ्टी को लेकर, अपनी सुरक्षा को लेकर, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख करके मास्क मास्क पहन के जहाँ भी जाएं और अपने जो सैनिटाइजर हाथ धोएं और बचें। ऐसा नहीं कि आज कोरोना बिल्कुल दुनिया से या देश से नहीं है, अभी केसेस हैं, वैक्सीन है। देखिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि 30 जून तक करीबन 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग जाएगी। और आज देखिए जगह जगह दुनिया भर के हॉस्पिटल्स खुल गए हैं, बिल्कुल मुफ्त में वैक्सीन लग रही है और लोगों को वैक्सीन लगानी चाहिए, मतलब उनको लगानी चाहिए और हम सबको उनको सहयोग करने, जो सीनियर सिटीजन हैं, बुजुर्ग हैं,
उन सबको इसमें हम सबको मतलब जो चाहे वो RW हो, चाहे वो सामाजिक लोग हैं, सामाजिक संस्थाओं के लोग हैं, रामलला धार्मिक कमेटी के लोग हैं, उन लोगों को अपने-अपने क्षेत्रों में लोगों को, बुजुर्गों को सम्मान करना चाहिए। उनका मतलब उनको सहयोग करना चाहिए और नज़दीकी जिस हॉस्पिटल में वैक्सीन लगे उनको ले जाना और वैक्सीन लगा के लाना, इसमें करना चाहिए। अंत में सर ये बताएं कि बीजेपी की किस तरह से इसमें संघर्ष करेंगी। जैसे आप अभी कह रहे थे कि हम हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे, इसके अलावा और किस किस तरह नहीं, से इसका विरोध करेंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल मैं कहता हूँ कि हम जब ये बिल आया तो हम लोग बहुत परेशान हैं कि कर क्या रहे हैं मुख्यमंत्री जी? क्या इनको पैसा कमाना, क्या शराब बेच कर ही पैसा कमाना है क्या? आप बताइए ना। अगर रेवेन्यू के लिए आज भी दिल्ली इतने समय से कितने मुख्यमंत्री आए, कितने ने अमल कराया। पहले मुख्यमंत्री है जिन्होंने ऐसे शराब मतलब 3 बजे रात तक दुकानें खुली रहेंगी। भाई आपके घर में मान लो आप कोई क्या रात को 2 बजे 3 बजे कहाँ जा रहा भाई? शराब की दुकान में शराब लेने जा रहा हूँ। कोई भी मार्केट होती है वो करीबन 11-12 बजे बंद हो जाती है। मुझे लगता है दिल्ली में मुख्यमंत्री जी की सोच को हम उनकी सोच पे तो हमें चिंता होती है कि भाई रात को 3-3 बजे तक शराब की दुकानें खुलेंगी। दुकानों पे इन्होंने हर वार्ड में आपने कहा कि हर वार्ड पे 3 दुकानें खुल जाएंगी। बोला परचून की दुकान पे, पान की दुकान पे, ड्राई क्लीन की दुकान पे, सब में मतलब हर आदमी जिस तरह से इनका जो ये नीति है कि भाई प्राइवेट हाथों में अब इन्होंने जो शराब सप्लाई का काम कर दिया है, तो हर आदमी अब तो मुझे लगता है कि कोई भी कुछ काम नहीं करेगा, हर आदमी शराब का दुकान खोल के बैठेगा। कोई धरना प्रदर्शन भी करने का इरादा है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो इसका बिल्कुल विरोध करेगी। जहां भी होगा धरना प्रदर्शन हम लोग समाज के बीच में, जनता के बीच में जाएंगे। अब पूछेंगे भाई आप क्या ये सही है? तो साथियों देखा ये थे डॉक्टर विनोद बछेती जी। इन्होंने बखूबी बताया कि दिल्ली सरकार के शराब के इस फरमान से जो है क्राइम बढ़ेगा, महिला सुरक्षा में भी जो है खतरा होगा और तमाम भारतीय जनता पार्टी इसका आगे समय तक विरोध करती रहेगी।